हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम मैथमेटिक्स की बेसिक्स के बारे में जानने वाले हैं क्योंकि बेसिक्स मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज हम देखने वाले हैं पहले वीडियो में मैथमेटिक्स की बेसिक्स। Okay. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बात के। आज हम देखने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। कॉपी पेन लेके लेके बैठो और इसको लिख के रखो। स्क्रीनशॉट मत निकालो। Okay. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आज हम देखने वाले हैं कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, कहाँ यूज होते हैं इनके। यूज तो मैथमेटिक्स में हर तरफ है इनके, इसलिए आज हम इनके बारे में देखेंगे कौन कौन से है। तो पहले ही आता है, ये सबको मालूम होगा, नहीं। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकेंड आता है a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर इन दोनों को एक साथ लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, a प्लस माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। तो इसके बाद आता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका एक्सपेंशन आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर हम पहले स्क्वायर्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे, मतलब स्क्वायर अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होगा तो क्या होगा उसमें, हम देखेंगे, अभी देखेंगे। तो बाद में है a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, इसमें आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर इसमें हम वैरायटीज इसके देखिए तो a माइनस बी प्लस सी अगर लिखा हो तो उसका एक्सपेंशन कैसे होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab। क्यों? क्योंकि यहाँ पर b का साइन जो है वो निगेटिव है, प्लस या माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि b का साइन कैसे है, माइनस है, इसलिए ये आएगा 2bc प्लस 2ca, क्योंकि यहाँ पर कोई b नहीं आ रहा है ना। इसके बाद अगर और इसकी वैरायटी देखें हम तो ये आता है a माइनस बी माइनस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है वो टर्म्स वही आएंगे सब वैरायटीज में। उसके बाद आएगा माइनस 2ab। अब यहाँ पर BC आने वाला, और BC के साइन दोनों कैसे है, सेम है। दोनों के साइन सेम है, मतलब माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, प्लस 2BC माइनस 2CA। उसके बाद कौन सा आएगा अब, A प्लस बी माइनस सी। आप समझ रहे होंगे कि इसको कैसे लिखना है, प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस 2ab। अब BC आने वाला है तो C का साइन कैसे है, नेगेटिव है, और B का पॉजिटिव है। पॉजिटिव निगेटिव मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे तो क्या होगा, माइनस 2BC। अब CA आने वाला है इसलिए माइनस 2CA। यह आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अब क्यूबिक प्रॉपर्टीज आती है। अब क्यूबिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है, क्यूबिक प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो ये आता है ऐसे a प्लस बी द होल क्यूब। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर था a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या दिया है, a प्लस बी द होल क्यूब। अगर हम इसे अलग पेन से लिखे तो
क्या होगा, होगा क्या, होगा क्या, क्या होगा, देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसके ऐसे ऐसे लिखेंगे क्योंकि दोनों अलग है। a प्लस बी द होल क्यूब होगा, होल क्यूब होगा तो क्या होगा, इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। यहाँ पर ये आएगा। ये कैसे आया अगर आपको जानना है तो वीडियो को ऐसे ही देखते रहे, अगर किसी को नहीं देखना है तो वीडियो को स्किप कर दे। हमारे तो ये कैसे आएगा, यहाँ हम लिखेंगे a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस बी द होल स्क्वायर। अगर आपको पता हो कि अगर हमारे पास लिखा है a स्क्वायर तो इसे हम लिख सकते हैं a इंटू ए। अगर a क्यूब लिखा है तो इसे लिख सकते हैं a इंटू ए स्क्वायर। ये बात हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या आएगा, ये फिर ये a प्लस बी रहेगा, इसका एक्सपेंशन हमें मालूम है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें पता है कि अगर पॉलिनोमियल्स का अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो उसमें हम फर्स्ट पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म लेंगे, मतलब a लेंगे और उसको सेकेंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया, प्लस बी अब सेकेंड टर्म लेने वाले हैं इसलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, आया। इसके बाद आएगा, अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो होगा तो क्या होगा, a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस, अब b ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर आएगा, आया। अब क्यूब के पहले लेंगे, क्यूब वाले टर्म्स हम पहले लेंगे तो यह आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर हमने स्क्वायर लिखा है ये क्यूब है, प्लस अब यहाँ पर ए बी स्क्वायर दिया है और यहाँ पर ए बी स्क्वायर दिया है तो यहाँ लिखेंगे 3ab स्क्वायर और फोर्थ टर्म क्या आएगा 3a स्क्वायर बी। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब यहाँ से 3ab हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा, आया। तो इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे आएगा a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू इन ब्रैकेट a माइनस बी। इसका एक्सपेंशन भी हम इसी की तरह निकाल सकते हैं, अगर आप निकाल के देखें तो आपको वही मिलेगा। आगे है a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब ये डिफरेंट है, इसमें अलग अलग टर्म्स के क्यूब दिए, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब दिया है ना। तो इसका क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में अगर प्लस आया है तो यहाँ पर माइनस वाला भी कोई होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब आया इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसे आता है। जिस तरह हमने यहाँ पर देखा कि a प्लस बी द होल स्क्वायर मतलब दो टर्म्स का ही स्क्वायर करना हो तो उसका एक्सपेंशन ये था, है ना। अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये जो दिया a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिया है। अगर यहीं पर हमने दो टर्म्स का स्क्वायर देखा था, फिर बाद में थ्री टर्म्स का स्क्वायर देखा था, अब हम ऐसे ही क्यूब वाला भी अगर तीन तीन टर्म्स वाले क्यूब दिए होंगे तो कैसे होगा, ये अब हम देखने वाले हैं इसमें।
अगर हम उसके बाद देखें तो हमें क्या आता है इसके बाद आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर आपको देखना है ये कैसे आता है तो आप देख सकते हैं। ओके। अगर हमने आरएचएस को लिखा, आरएचएस को हमने अगर लिखा तो क्या है आरएचएस? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ देख सकते हैं हम ये इज इक्वल, अगर ए को हम सेकेंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस सी ए स्क्वायर। ये कब आता है? जब हम a को सेकेंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब। प्लस b को अगर सेकेंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? a स्क्वायर b प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस सी ए स्क्वायर, है ना? सॉरी, यहाँ पर सी ए स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ए बी सी। थैंक यू। उसके बाद अगर जब c मल्टीप्लाई होगा सेकेंड पॉलिनोमियल से तो क्या आएगा? ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे? डिग्री वाइज उन्हें अरेंज करेंगे। तो हाईएस्ट डिग्री किसकी है? कौन सी है? क्यूब वाली। तो क्यूब वाली डिग्री हम पहले लेंगे। तो कौन कौन से है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ना? उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर दिया है, आपको मैं दिखा दूं। ये जो दिया है ये कौन सा है? ये दिया है ए बी स्क्वायर दिया है। तो ए बी स्क्वायर कहीं मिलता है क्या? ये प्लस वाला ए बी स्क्वायर है, दूसरा ए बी स्क्वायर ये माइनस वाला ए बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे? ये सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर गया। उसके बाद मतलब ए बी स्क्वायर हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ए बी स्क्वायर और ये माइनस ए बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पर दिया हुआ है ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर आपको कहाँ मिलेगा? ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस ए सी स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस ए सी स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है। उसके बाद ए स्क्वायर बी दिया हुआ है, कैसा वाला? माइनस ए स्क्वायर बी दिया हुआ है। और दूसरा कहाँ दिया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी दिया है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ये और ये। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर माइनस ए बी सी है, वो उसका बाद में देखेंगे, पहले हम स्क्वायर वाले देख रहे हैं। फिर यहाँ पर दिया हुआ है माइनस सी ए स्क्वायर, माइनस सी ए स्क्वायर। तो प्लस सी ए स्क्वायर कुछ दिया है क्या? प्लस सी ए स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस सी ए स्क्वायर दिया है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर सी। उसके बाद बी क्यूब आया, वो हमने लिख लिया। फिर बी सी स्क्वायर दिया है, बी सी स्क्वायर प्लस वाला बी सी स्क्वायर आया है। और यहाँ पर नीचे माइनस बी सी स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद बी स्क्वायर
सी माइनस वाला यहाँ पर दिया है और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर सी दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। उसके बाद अब स्क्वायर वाले तो नहीं बचे, अब कौन से वाले बचे हैं, लीनियर वाले या फिर 1 डिग्री वाले। तो कौन से लेंगे हम यहाँ पर, यहाँ पर आता है ये वाला माइनस ए बी सी, फिर माइनस ए बी सी और ये माइनस ए बी सी कितने बार आया है, 1 2 3 बार आया। तो हम लिखेंगे -3 ABC, ये क्या है, ये LHS है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये आएगा RHS इज इक्वल टू LHS। ठीक है, आया। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ बेसिक मल्टीप्लिकेशंस जो हमें कहीं पर भी करने पड़ते हैं। तो ऐसे कौन से हैं वो देखेंगे। उसमें है x प्लस, दूसरे पेन से लिखते हैं हम, उसमें है x+a और x+b अगर हमें दिया हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। अगर दो पॉलिनोमियल यहाँ पर दिए हैं तो दो पॉलिनोमियल में से फर्स्ट पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म लेंगे और उसको सेकेंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड टर्म लेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल का, उसको सेकेंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, x अगर अंदर मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आएगा, x² प्लस bx प्लस ax प्लस ab आया। तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों में x कॉमन है, तो x हम कॉमन निकालेंगे, x बाहर आया तो अंदर बचे a प्लस बी प्लस ए बी। तो ये किसका एक्सपेंशन आया, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का। मतलब अगर इस तरह के हमें मल्टीप्लिकेशन तो मिल जाए तो हम उसे कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, ये हमें याद रख। उसके बाद और कौन सा है, और आएगा, अगर आपको इस तरह का एक्सपेंशन निकालने को बोले x+1/x द होल स्क्वायर। अब इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रोनाउंसिएशन भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको प्रोनाउंस कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने कैसे प्रोनाउंस किया, x+1/x द होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि वो जो स्क्वायर लिख रहे हैं वो हम पूरे का स्क्वायर लिख रहे हैं। तो लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, x+1/x²। अगर आप इसको देखेंगे x+1/x² ऐसे बोलते हैं, तो ये ऐसे भी आ सकता है ना, इसलिए प्रोनाउंसिएशन भी इम्पोर्टेंट है इसमें। चलो वो बातें तो होती रहेंगी। इसका एक्सपेंशन कैसे आएगा, वही उसी की तरह आएगा, x² प्लस किसकी तरह आएगा, लेकिन ये जो हमने यहाँ पर लिखा था ये वाला a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस ए बी प्लस b² जो है उसी की तरह इसी का इसका भी एक्सपेंशन आएगा। तो कैसे आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x², सेकेंड टर्म का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस 1/x² प्लस 2 × a × b आएगा। आया, तो इसमें क्या होगा, ये x, कौन सा वाला, ये x, ये x और ये x क्या होंगे, डिवाइड होंगे, कैंसल नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है, x और ये वाला x डिवाइड होंगे, तो वो क्या आ जाएगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2। तो ये किसका एक्सपेंशन है, x+1/x का होल स्क्वायर। तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम आया तो आपको समझना है कि उसका एक्सपेंशन किस तरह आएगा। अगर प्लस वाला है तो माइनस वाला भी हमें देखना चाहिए कि x-1/x होगा होल स्क्वायर, तो इसका आएगा x²
प्लस 1/x² -2। आप देख सकते हैं -2 कैसे आया। इसके बाद हम देखेंगे तो हाँ, जो हमने यहाँ पर फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे थे, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², और दूसरा एक्सपेंशन हमने लिखा था a² a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो उसमें अगर उन दोनों का रिलेशन अगर हमें चाहिए हो तो वो रिलेशन हम कैसे निकालेंगे, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ये किए 2 भाग और हम लिखेंगे यहाँ पर, अगर हमें दिया है कि आपको अगर a प्लस बी द होल स्क्वायर किसके टर्म में लिखना हो, आपको a प्लस बी a माइनस बी के टर्म में, या फिर a प्लस बी के a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो इसको आप ये भी कह सकते हो इन द फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ a माइनस बी द होल स्क्वायर में अगर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 4ab। और अगर आपको देखना है ये कैसे, तो RHS को हम उठाएंगे। क्या है RHS, a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 4ab है। अगर इसका एक्सपेंशन हमें पता है वो है a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस 4ab है। अगर हम देखें तो ये तो पहले 2 टर्म्स तो वही आएंगे a² प्लस b², लेकिन यहाँ पर भी a b है और यहाँ पर भी a b है, लेकिन यहाँ पर 4 टाइम्स a b और यहाँ पर -2 टाइम्स a b दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी कॉमन निकालेंगे हम तो प्लस ए बी कॉमन निकालेंगे, और ये आएगा 4 माइनस 2, क्या आएगा a² प्लस b²। अब यहाँ पर प्लस 2ab आएगा क्योंकि 4 में से 2 निकाले हैं, 2 से 4 नहीं, इसलिए ये आएगा 4 माइनस 2 2ab। और ये किसका एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन है a प्लस बी द होल स्क्वायर का। तो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है LHS। इससे क्या प्रूव होता है, RHS इज इक्वल टू LHS। आया, गॉट इट, गॉट इट। उसके बाद में अगर हमें a माइनस बी द होल स्क्वायर अगर दिया, अगर हमें दिया हो a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो इसको हम a प्लस बी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो उसी का भी एक्सपेंशन ऐसे ही आएगा जिस तरह हमने यहाँ पर किया था। ये जो हमने प्रोसेस किया है, इस प्रोसेस की तरह ही इसी का भी हम कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में अगर हम देखें, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री, आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो पता ही होगा। ट्रिग्नोमेट्री में जब हम देखते हैं कि सम ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हमें दिए जाते हैं कि वहां पर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज ही करना पड़ता है, उसके सिवाय हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। समझो अगर आपके पास ये दिया a² माइनस b², तो आप इसे ये लिख सकते हो क्या, a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हो। लेकिन अगर क्या होगा, जब आपके पास आएगा a रेज टू द पावर 4 माइनस b रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे इसको आप, तो इसको आप ये लिख सकते हो a रेज टू द पावर 4 को a² होल रेज टू द पावर 2 माइनस b² होल रेज टू द पावर 2 लिख सकते हो। आपको एक रूल तो पता ही होगा, a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m इंटू n। अगर हम लेफ्ट साइड से देखेंगे तो हमें पता
पता चल रहा है कि हम इसे a रेस्ट टू द पावर m होल रेस्ट टू द पावर n को लिख सकते हैं a रेस्ट टू द पावर m इंटू n। लेकिन हमें ये भी राइट साइड से हम ये भी देख सकते हैं कि a रेस्ट टू द पावर m इंटू n को हम लिख सकते हैं a रेस्ट टू द पावर m होल रेस्ट टू द पावर n। उसी फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज किया है। कैसे आपको दिख रहा होगा। अगर यहाँ पर हमने देखा a रेस्ट टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं a रेस्ट टू द पावर, यहाँ पर a रेस्ट टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं a रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 2, और उसी को लिख सकते हैं a रेस्ट टू द पावर 2 होल रेस्ट टू द पावर 2, है ना। तो उसी तरह हम b रेस्ट टू द पावर 4 का भी लिखे हैं। उसके बाद हम इसे क्या लिखेंगे, सेकेंड स्टेप में हमें पता है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर दिया हो तो हम इसे लिखेंगे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। उसी तरह हम अगर यहाँ पर देखें एक्स को अगर हम ए स्क्वायर रखे, एक्स को ए स्क्वायर रख रहे हैं और बी को वाई को बी स्क्वायर रख रहे हैं, ये याद रखो। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स को ए स्क्वायर रखा और वाई को बी स्क्वायर रखा, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर आता है y y दिस पोलैरिटी डी। सो यहाँ पर क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया और फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आएगा आएगा नहीं आएगा, आएगा आएगा आएगा, ठीक है, आ गया। फिर उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक टर्म मिला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर मिला है, तो हम उसे क्या लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम कुछ नहीं लिख सकते, वहां पर जो वैल्यूज दी गई है उसी तरह हम उसे लिख देंगे। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह का प्रॉब्लम आएगा क्या। हाँ, तो जरूर आएगा। जब आएगा तब हम आपको जरूर याद दिला देंगे इन ट्रिग्नोमेट्री। सो ये आया 4। लेकिन अगर आपके पास दिया हो a रेज टू द पावर 8 माइनस b रेज टू द पावर 8 दिया हो तो क्या करोगे। तो ये रहा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो ये क्या आएगा, a रेज टू द पावर 8 को हम लिखेंगे a रेज टू द पावर 4 इंटू 2 माइनस b रेज टू द पावर 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। फिर ये आएगा a रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 2 माइनस b रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 2। उसी तरह ये आएगा a रेज टू द पावर 4 माइनस b रेज टू द पावर 4 इन अनदर ब्रैकेट इट इज a रेज टू द पावर 4 प्लस b रेज टू द पावर 4। और हमें अभी पता चला है कि हमने a रेज टू द पावर 4 माइनस b रेज टू द पावर 4 को क्या लिखा है, हमने लिखा है a माइनस b इंटू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आखिरी टर्म हमारे पास क्या बची, a रेज टू द पावर 4 प्लस b रेज टू द पावर 4। समझा कि नहीं समझा, समझा। अगर 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 हमारे पास ऐसे दिया है, कैसे दिया है, ऐसे दिया है, ये मार दे हमने लाइन, हो गई सेक्शन। अगर आपको इसके ऊपर दिया हो, कैसे, अगर आपके पास
दिया हो, प्रॉब्लम दिया हो, एक मिनट, अगर ये आपके पास दिया है a रेस टू द पावर 16 माइनस b रेस टू द पावर 16 दिया है, तो आप इसे लिख सकते हैं a रेस टू द पावर 8 इंटू टू माइनस b रेस टू द पावर 8 इंटू टू। और आपको पता ही है कि इसको हम लिख सकते हैं a रेस टू द पावर 8 होल रेस टू द पावर 2 माइनस b रेस टू द पावर 8 होल रेस टू द पावर 2 इज इक्वल टू, ये आएगा a रेस टू द पावर 8 माइनस b रेस टू द पावर 8 और a रेस टू द पावर 8 प्लस b रेस टू द पावर 8। तो आपको पता ही चला होगा कि इसको हम क्या लिखेंगे। तो ये था हमारा आज के लिए इतना ही। तो हमने क्या देखा, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखे। ये याद रखना कि हमने एक्सप्रेशंस देखे हैं, नॉट इक्वेशन। इक्वेशन में और एक्सप्रेशन में फर्क होता है, वो फर्क हम बताएंगे जरूर। तो आज के लिए इतना दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।